बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा इकामा नया है मगर कफील ने हुरूब फाइल किया हुआ है, फाइनल एग्जिट पर जाना चाहता हूँ, शोबा तरहील यानी डेपुटेशन सेंटर से रुजू कर सकता हूँ या नहीं। जवाजात की जानिब से बताया गया है कि हुरूब फाइल होने के केस के लिए लाजमी है कि वजारत इफरादी कुव्वत से रुजू किया जाए, जहाँ से मामलात दुरुस्त कराने के बाद फाइनल एग्जिट के लिए डेपुटेशन सेंटर से रुजू करें। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में हुरूब केस फाइल होने के 15 दिन के अंदर कफील उसे कैंसिल कराने का मजाज है। 2 हफ्ते की मुकर्रर मुद्दत खत्म होने के बाद केस पेचीदा हो जाता है। लाजमी है कि वजारत इफरादी कुव्वत के रीजनल इदारे से रुजू किया जाए जहां हुरूब के मामलात की जांच की जाती है। हुरूब फाइल होने के 2 हफ्ते बाद फाइल सीज करके वजारत इफरादी कुव्वत को इरसाल कर दी जाती है। वजारत में शोबा कानूनी के एहलकारों के पास दरख्वास्त देने पर वो मुख्तलिफ पहलुओं से हुरूब का जायजा लेने के बाद केस का फैसला देते हैं। हुरूब के खिलाफ केस फाइल करने के लिए ये साबित करना होता है कि हुरूब गलत लगाया गया था, जिसके लिए तमाम दस्तावेजी सबूत भी मुहैया करना होते हैं। वजारत इफरादी कुव्वत की तहकीकाती टीम की जानिब से हुरूब कैंसिल करने के बाद शोबा तरहील से रुजू किया जाता है, जहां वजारत की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल को ओपन करके उसका फाइनल एग्जिट लगाया जाता है। ख्याल रहे कि जिस शख्स का हुरूब फाइल हुआ है उसकी फाइल सीज कर दी जाती है, जिसके बाद इकामा तजदीद हो सकता है और ना ही खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट हासिल करना मुमकिन होता है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि वो माजी में दी गई मोहलत, जिसे वतन बिला मुखालिफ का उन्वान दिया गया था, उसके तहत वापस गया था। अब दोबारा दूसरे वीजे पर क्या मुमलिकत आना मुमकिन है, क्योंकि मुहिम के दौरान वाज़े तौर पर कहा गया था कि जो इस मोहलत के दौरान जाएगा वो दोबारा वर्क वीजे पर आ सकते हैं। जवाजात का कहना था कि निज़ाम के मुताबिक मुमलिकत से कानूनी तौर पर खुरूज नहाय पर जाने वाले अफराद जिन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी यानी खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। ख्याल रहे कि साल 2017 में हुकूमत की जानिब से ऐसे तारकीन वतन जिनके इकामे एक्सपायर थे या वो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम थे, उनके अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद को आम मुआफ़ी दी गई थी, जिसका खास नुक्ता यह था कि इस मुहिम से इस्तिफादा करते हुए वापस जाने वालों का स्टेटस ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा और इन्हें दूसरे वीजे पर मुमलिकत आने की इजाजत होगी। मुहिम का मकसद मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मोहलत देना थी। मोहलत खत्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयों में गिरफ्तार होने वालों को डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट भी किया गया था, जबकि वो अफराद जिन पर किसी किस्म की अदालती खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड थी और उनका खुरूज किसी करदा जुर्म के नतीजे में मुहिम के दौरान किया गया था, उन पर इस आम मुआफ़ी का इतलाक नहीं होता। 2 बरस बाद हरमैन समेत तमाम मसाजिद में समाजी फासले के बगैर पहली नमाज जुमा। हरमैन शरीफेन समेत मुमलिकत की तमाम मसाजिद में 2 बरस बाद पहली नमाज जुमा बगैर समाजी फासले के अदा की गई है। आइम्मा ने नमाज जुमा के लिए सफ़ों को दुरुस्त करने और फासले ख़त्म करने का खुसूसी ऐलान भी किया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से 2 बरस से आयद मुतअद्दिद पाबंदियों के खात्मे के बाद पहली नमाज जुमा समाजी फासले के बगैर अदा की गई है। हरमैन शरीफेन के अलावा मुमलिकत की तमाम मसाजिद में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाजियों ने सफ़ों की पाबंदी के साथ नमाज बाजमात अदा की है। मसाजिद के आयम्मा ने समाजी फासले की पाबंदी के खात्मे पर खुसूसी तौर पर शुक्राने के कलमात अदा करते हुए सफ़ों की दुरुस्तगी का भी ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना के हवाले से एहतियाती तदबीर के तहत मार्च 2020 से पाबंदियाँ आयद करते हुए समाजी फासले का उसूल भी मुतय्यन किया गया था, जिसके तहत हरमैन शरीफेन समेत मुमलिकत की तमाम मसाजिद में नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखा गया था। बाद अज़ां गुज़श्ता बरस इस फासले को कम करके आधा मीटर कर दिया गया था।
कोरोना की वबा के पेश नज़र मसाजिद में नमाजियों के लिए समाजी फासले को मुतय्यन करने की गर्ज से सफ़ों में निशानात लगाए गए थे ताकि सफ़ में खड़े होने के लिए फासले के उसूल को मद्देनज़र रखा जाए। गुज़श्ता हफ्ते मुमलिकत में कोरोना के हवाले से वजारत सेहत की जानिब से जारी सिफारिशात पर अमल करते हुए मुतअद्दिद ज़वाबित को ख़त्म किया गया है, जिनमें समाजी फासला, खुले मकामात पर मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी के अलावा सफरी ज़वाबित के हवाले से करंतना और लाजमी PCR टेस्ट शामिल था। वजारत सेहत का इस हवाले से कहना था कि बंद मकामात पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखा जाए। इलावाज़ी ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है वो भी जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लेने के लिए तवक्कलना पर रजिस्ट्रेशन करा लें। रियाज में तफ्तीशी कमेटी की कार्रवाई, जालसाज गिरफ्तार। वजारत तिजारत और ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी की टीमों ने रियाज में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। तफ्तीशी मुहिम के दौरान शीशे में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू के 58,000 गैर मेयारी डब्बे और टैक्स की 2,000 जाली मोहरें जब्त की गई हैं। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत तिजारत और अथॉरिटी के अफसरान ने तफ्तीशी मुहिम खुसूसी रिपोर्ट पर की थी। पता चला था कि तिजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी और तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस हवाले से मुतअद्दिद इदारों के मुलव्विस होने के शुबात हैं। वजारत तिजारत और अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने जनूबी रियाज में रात के आखिरी पहर तफ्तीशी मुहिम के दौरान 3 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान एक ट्रक के जरिए सामान मुंतकिल कर रहे थे। ट्रक की तलाशी ली गई तो इसमें से गैर मेयारी तंबाकू के 58,000 डब्बे बरामद हुए हैं। इन डब्बों पर रजिस्टर्ड तिजारती इदारों की मोहरें नहीं थीं। इलावाज़ी ट्रक से टैक्स की 2,000 जाली मोहरें भी बरामद हुई हैं, जिन्हें तंबाकू मसनूआत की जालसाजी को कानून के मुताबिक बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। पूछगछ से ये बात भी रिकॉर्ड पर आई है कि गैर मेयारी तंबाकू डब्बों में पैक करके उन पर सरकारी इदारे के मखसूस मोहरें चस्पा कर देते थे ताकि सार्फिन किसी शक व शुबे में न पड़ें। जब्त शुदा सामान की कीमत का तखमीना 80,000 रियाल से ज्यादा का है। कोरोना के 178 नए केसेस, 375 अफराद शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 178 केसेस की तस्दीक हुई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,48,489 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से कोरोना केस के हवाले से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि एक ही दिन में कोरोना के 375 मरीज शिफायाब हुए हैं। मुमलिकत में अब तक 7,30,036 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुमलिकत के तमाम रीजन्स में अब तक कोरोना से मजमूई हलाकतों की तादाद 9,015 तक पहुंच गई है। हाजिर है कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए इख्तियार किए गए एहतियाती इकदामात के पेश नज़र इस वबा पर जल्दी काबू पा लिया गया है, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते से मुमलिकत में एहतियाती तदबीर में नरमी करते हुए समाजी फासले और खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई है। ये थीं अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।